दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग जो है जेएसएलपीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2-4 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी जो है बीपीएम, बीपीओ इन सभी पोस्ट पे जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के बेस पे जो है क्वेश्चन को देखेंगे और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके से जो है क्वेश्चन को पूछा गया है पिछले एग्ज़ाम में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और अभ्यारण्य यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं। कुछ टॉपिक जो है भारत में सबसे प्रथम क्या कौन सा राज्य है इसमें वो भी पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी के सभी। चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें से अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से जो है क्वेश्चन एक ना एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसको पूरा प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहला हमारा तोपचाची अभ्यारण्य है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तोपचाची अभ्यारण्य हमारा जो है धनबाद में है और ये जो है 1978 में जो है इनका जो है यहाँ पे स्थापना हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, तोपचाची अभ्यारण्य इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तोपचाची अभ्यारण्य हमारा जो है धनबाद में स्थित है और कई बार ये भी पूछा गया है कि तोपचाची अभ्यारण्य हमारा इसका स्थापना कब हुआ है, तो स्थापना जो है 1978 में हुआ है। अगर ज़्यादा डीप की बात करें, अगर ज़्यादा डीप में पूछा जाएगा तो इसमें से पूछा जा सकता है कि प्रमुख यहाँ पे जीव कौन कौन सा है। इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इन्हीं में से कोई एक आंसर रहेगा और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ज़्यादा डीप में पूछा जाएगा तो ये इसी तरीके से पूछा जाएगा। और अभ्यारण्य से हम लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये सभी के सभी अभ्यारण्य आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे महुआ टांड उल्फ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ये लातेहार में स्थित है। इसका जो है यहाँ पे स्थापना यहाँ पे 1976 में हुआ है। प्रमुख जीव की बात करें तो यहाँ पे भेड़िया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहाँ पे लातेहार में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा ही है और इससे तो मतलब ये पूछा गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। ये इससे आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे कौन कौन से जीव है, बाघ, सांभर, हाथी, इन सभी है यहाँ पे। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ पे स्थापना कब हुआ है, तो इनका स्थापना जो है 1986 में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगला है हजारीबाग अभ्यारण्य, जैसा कि नाम में ही हजारीबाग है तो ये हजारीबाग में ही होगा ये वाला अभ्यारण्य। तो हजारीबाग अभ्यारण्य जो है हमारा हजारीबाग में है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1976 में हुआ था। तेंदुआ, बाघ, सांभर, नीलगाय ये सभी के सभी यहाँ पे स्थित है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हो सकता है कि हजारीबाग अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला है दलमा अभ्यारण्य, यहाँ पे कहाँ पे स्थित है ये पूछा जाएगा। तो दलमा अभ्यारण्य जो है हमारा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। दलमा अभ्यारण्य हमारा जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, स्थापना 1976। प्रमुख जीव की बात करें तो भेड़िया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जीव है, भेड़िया। हमारा अगला है पारसनाथ अभ्यारण्य। पारसनाथ अभ्यारण्य की बात करें तो ये गिरिडीह में है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पारसनाथ यहाँ पे एक मंदिर भी है, गिरिडीह में ही स्थित है ये भी। और पारसनाथ अभ्यारण्य की बात करें तो ये गिरिडीह में है और इनका स्थापना यहाँ पे 1981 में हुआ है। प्रमुख यहाँ पे जीव की बात करें तेंदुआ, सांभर, हिरण, नीलगाय ये सभी के सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आपको जीव से भी क्वेश्चन पूछ दे कि पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में है, इसमें कौन कौन से जीव है, ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला अगला है यहाँ पे पालकोट अभ्यारण्य गुमला दुधवा सॉरी यहाँ पे ये है कि पालकोट अभ्यारण्य यहाँ पे गुमला में है। तो इनका इनका स्थापना यहाँ पे 1990 में हुआ और चीता और तेंदुआ जो है यहाँ पे प्रमुख जीव है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसी के बाद यहाँ पे है दुधवा लेक बर्ड, ये साहिबगंज में है। इनका इनका स्थापना जो है 1991 में हुआ है। विभिन्न प्रकार के बर्ड्स हैं यहाँ पे, चिड़िया विभिन्न प्रकार के हैं यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, मे भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य जो है हमारा साहिबगंज जिले में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें से जो है इनका स्थापना यहाँ पे नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा यहाँ पे बर्ड्स है, तो कबूतर और बुलबुल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सभी के सभी। अगला है कोडरमा अभ्यारण्य, यहाँ पे कोडरमा में ही है और इनका स्थान जो है, इनका स्थान यहाँ पे 1985 में है। ये सभी के सभी यहाँ पे जीव मौजूद है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये पूछा गया है, गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन बन रहा है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में है और इनका स्थापना जो है 1971 में हुआ है। चीता है यहाँ पे मौजूद। लावा लौंग अभ्यारण्य चतरा में है। ये सभी के सभी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगला टॉपिक हो जाता है हमारा झारखंड में। यहाँ पे भारत में यहाँ पे प्रथम पूछा जा रहा है कि भारत में झारखंड में किन किन, जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया गया था कि बॉक्साइड में जो है भारत में स्थान कौन सा है, बॉक्साइड उत्पादन में यहाँ पे
भारत में कौन सा स्थान है, तो बॉक्साइट में हमारा जो है प्रथम हो जाएगा। अभ्रक में भी पूछा गया, अभ्रक में भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। क्रोनाइट में प्रथम स्थान है। लो अयस्क में यहाँ पे तृतीय यानी कि तीसरे नंबर पे है। यूरेनियम में भी प्रथम स्थान है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि उत्पादन, यहाँ पे क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। आपको चार चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, चारों अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, ये सभी जगहों में जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक बार इधर भी जितने भी जिला है इन सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी। आपको चार चार ऑप्शन दिया जाएगा, 3 ऑप्शन गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। इन सभी को टिक करना है। आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं तांबा भी है, तांबा इंपॉर्टेंट है। इसमें से तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइड, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तांबा का यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है। अगर तांबा की बात करें तो घाटशिला जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र है, यहाँ पे घाटशिला में। और ग्रेफाइट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेफाइट का जो यहाँ पे द्वितीय स्थान है, 2 नंबर में है। मैंगनीज इंपॉर्टेंट है, मैंगनीज 7वें स्थान पे है। आप जो है एक बार जिला सभी को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अगला हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीन है, फिर यहाँ पे कोयला है। कोयला यहाँ पे प्रथम स्थान है। झरिया जो है यहाँ पे, झरिया हो जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोयला जो है झरिया में मिलता है हम लोग को, जैसा कि पता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा एक बार। इन सभी पीडीएफ को यहाँ पे हम लोग टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो है अभ्रक उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो हमारा हो जाएगा प्रथम स्थान। यही अगर लो अयस्क में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें से हो जाएगा हमारा तृतीय स्थान। बॉक्साइड में पूछा जा सकता है, हो जाएगा आंसर प्रथम स्थान। में भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि अभ्रक उत्पादन में झारखंड में कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अभ्रक में हमारा कोडरमा हो जाएगा। चार चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये सभी के सभी जो है जीके के क्वेश्चन थे। हम लोग जो है अभी मैथ्स और रीजनिंग के भी लाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को देखने को नहीं मिला है। करीब 5 क्वेश्चन हम लोग को दोनों टॉपिक से मिला है। तो आप हम लोग जो है अभी जो है मैथ्स और रीजनिंग का भी लाएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 5 नंबर ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो ओवरऑल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम लोग इसी तरह के एनालिसिस वीडियो को बनाएंगे। और साथ ही साथ चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।